मसीह यसु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम शहजाद मसीह खुदा के कलाम में से देखा और सोचा और समझा कि आज हम गुस्से के बारे में तालीम सीखेंगे। तो मेरे साथ अजीज़ों रहेंगे। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5 बाब उसकी हम 21 आयत देखेंगे और चंद आयतें हम पढ़ेंगे कि हम गुस्से में बहुत कुछ कर जाते हैं। गुस्सा हमें करना नहीं चाहिए। गुस्सा करने वाला शख्स हमेशा कामयाब नहीं रहता। ना तो उसकी कुर्बानी कबूल होती है, ना उसका हदिया कबूल होता है। लेकिन हमें गुस्से पर कंट्रोल लेकर आना है। हम बात बात पर गुस्सा करते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ गुस्सा करते हैं, हम बिला वजह गुस्सा करते हैं, छोटी सी बात पर गुस्सा करते हैं। हमें खुदा का कलाम गुस्से के बारे में क्या कहता है, लेकिन सोचने वाली बात है कि हम गुस्से में आकर वो खता कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हम गुस्से में आकर ऐसा कदम उठाते हैं कि हम खानदान बर्बाद कर लेते हैं, एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को चाहते हैं कि ये मेरी आंखों के सामने ना हो, ये मुझसे दूर रहे। अजीजों, इस बात का मैं आपसे खादम होते हुए कहता हूं कि गुस्से पर कंट्रोल करें, खुदावंद के कलाम पर चलें। जे इज्जत, रुपया, शोहरत इंसान की जिंदगी नहीं, जिंदगी है मेल मिलाप की। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। बहन भाइयों के साथ अच्छा रवैया हो, लोगों के साथ अच्छा रवैया हो। इस तरह जब हम बात बात पर गुस्सा करते हैं तो हम अपना नुकसान खुद उठाते हैं। हम ज्यादातर अपने भाइयों पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि जब कोई भाई हमसे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, रुपये में ज्यादा बढ़ जाता है, घर बनाने में कामयाब हो जाता है, दौलत में बढ़ जाता है, तो हम उस पर हसद करते हैं, गुस्सा करते हैं, तो फरके डाल लेते हैं। और जो कोई कमजोर रह जाता है, गरीब रह जाता है, तो उस पर भी हम कहते हैं कि हमने उसके पास क्या जाना, उसके घर में तो खाना नहीं, वो अच्छे कपड़े नहीं पहनता, वो अच्छी चीजें नहीं खिलाता, वो अच्छी चीजें देता नहीं। मेरे अज़ीज़ों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करनी चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम जो हमें सिखाता है वो है गुस्से पर गालिब आना, सलामती से रहना, अमन के साथ रहना। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हम गुस्सा करके क्या करेंगे। हम गुस्से में बहुत सी बातें कर जाते हैं, बहन भाइयों से जुदा हो जाते हैं, रिश्तेदारों से जुदा हो जाते हैं, खादमों
से नाराज हो जाते हैं, कलीसिया से नाराज हो जाते हैं, चर्च आने से नाराज हो जाते हैं, लेकिन हम खुदा के कलाम पर तवज्जो नहीं देते। जब हम खुदा के कलाम पर तवज्जो देंगे, बहन भाइयों के साथ मिलकर रहेंगे, एक होकर रहेंगे, तो खुदा हमें आसमान के दलीचे खोलकर बरकतें अता करेंगे। खुदा हमें आसमान के दलीचे खोलकर बरकतें अता करेगा। जिस तरह लिखा है कि ऐ खुदा, तू अपने लाही खजानों से अपनी मुट्ठी खोल और मुझे बरकतें अता कर। तो आज हम बरकत लेना चाहते हैं, तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, अपने गुस्से को पी जाएं, मोहब्बत करें एक दूसरे के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, कलीसिया के साथ, खुदा के खादमों के साथ, लोगों के साथ, ताकि हमारी जिंदगी जो है वो इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो। हम इस दुनिया में नूर बनकर चमके, जैसा कि मसीह खुदावंद इस दुनिया में नूर बनकर आया, इसी तरह हमें भी उसका एक खानदान बन के रहना चाहिए। हम नूर के फरजंद हों, हम जिस तरफ भी जाएं तो हमें लोग कहें कि ये मसीह का खानदान है, ये मसीह का बेटा है, ये मसीह की बेटी है। तो जब हम एक दूसरे पर गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे, तो हमें ये कलाम की तरबियत नहीं, ये शैतान की तरबियत मिलती है। मेरे अजीजों, इस तरह हम कलाम को देखते हैं। एक बार मैं फिर कहता हूं, मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 5 बाब उसकी 21 आयत से लेकर हम चंद आयतें देखेंगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। हम गुस्से में आकर एक दूसरे का खून बहा देते हैं, एक दूसरे को मारते पीटते हैं, शैतान की राहों पर चल जाते हैं, लेकिन खुदा के कलाम को नहीं समझते। लेकिन मेरे अजीजों, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। देखें खुदा का कलाम क्या फरमाता है कि जो कोई खून करेगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। हमें जो अदालत की सजा है उस लायक नहीं ठहरना। हमें उस जगह पर जाना है जहां खुदा ने हमारे साथ वादा किया है। इस दुनिया में रहते हुए जब तक हम कलाम पर अमल नहीं करेंगे तो हम उस जगह पर कैसे जाएंगे जहां हमारे बाप ने कहा है। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत की सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतश जहन्नम का सजावार होगा। मेरे अजीजों, देखो आज भाई भाइयों से बिल्कुल खफा रहते हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकते। हम तफरके डाल लेते हैं छोटी छोटी बातों पर, हम एक दूसरे के साथ बोलते नहीं, घर छोड़ देते हैं,
जुदा हो जाते हैं, हम एक नहीं रहते। हम ये कहते हैं उसने ये बात कर दी है, उसने वो कर दी है। इसलिए खुदा का कलाम जो बता रहा है वो कह रहा है, जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सजा के लायक होगा। ये दो किस्म की सजाएं हैं। हमें किसी बात पर अपने भाई के रंजो गम या किसी बात पर शिकवा नहीं करना चाहिए, ना बोलना पागल चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम हमें बड़ी सख्ती से मना करता है कि वो सदरे अदालत की सजा पाएगा जो अपने भाई को पागल कहेगा, जो उसको अहमक कहेगा, वो आतश जहन्नम की सजावार होगा। यहां रोना और दांतों का पीसना होगा, वो आग में जलेगा। हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत करनी चाहिए, ये दिल को खाली करना चाहिए। बहनों भाइयों के लिए मैं एक मिसाल देता हूं। जब हम एक लकड़ी लेंगे तो उसे बड़ी आसानी के साथ तोड़ देंगे। जब ये 5 उंगलियां इकट्ठी होंगी तो आसानी से नहीं टूट सकती, क्योंकि अकेली जो है वो कमजोर है, 5 जो है वो इकट्ठी होकर ताकतवर हो जाती हैं। तो इसी तरह देखें खुदा का कलाम हमें क्या कह रहा है कि अपने भाई से जुदा ना होना, अपने भाई को पागल ना कहना, अपने भाई को बुरा भला ना कहना। फिर अगर तू आगे लिखा है कुर्बानी गुजारता है, हदिया देता है, तो पहले क्या कर, तुझे याद आ जाए कि मेरा भाई मुझसे खुफा है, तो उसको मना और कुर्बानी को मज़बे पर ही छोड़ दे। पहले क्या कर, अपने भाई को मना, फिर जाकर वो कुर्बानी चढ़ा, फिर तेरी जाकर कुर्बानी कबूल होगी। सुने जरा, बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजारता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरा भाई मुझसे कुछ शिकायत है, तो वही कुर्बान गाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। हम घर में कोई प्रोग्राम कर लेते हैं, घर में कोई खुशी का मौका होता है, तो हम क्या कहते हैं, वो भाई नहीं आ रहा तो छोड़ दो, ना आएगा तो हमारा वक्त गुजर जाएगा, ना आएगा हमारा टाइम गुजर जाएगा। लेकिन जितना भी तू उस वक्त खुदा की नजर कर रहा है, या तू उस खुशी में अपने भाई को शामिल नहीं करता, तो वो खुशी नहीं, वो कुर्बानी नहीं, बल्कि तू खुदा कर रहा होगा, वो मंजूर नहीं होगी। ये मैं नहीं बल्कि खुदा का कलाम कहता है।
आगे लिखा है, जब तक तू अपने मदई के साथ राह में है उससे जल्द सुलह कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मदई तुझसे मुनसब के हवाले कर दे और मुनसब तुझे सिपाही के हवाले कर दे और तू कैद में डाला जाए। मेरे अजीजों, हमें उस कायद से बचना है, उस जहन्नम की आग से बचना है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि गुस्सा इंसान को आता है, लेकिन गुस्सा उस जगह पर किया जाता है जहां बस ना चले, लेकिन इन चीजों को सोच समझकर खुदा के कलाम को देखकर गुस्सा करें, अपने भाइयों के साथ मिलजुल कर रहें, ताकि खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में काम करे। हम खुदा के कलाम को नहीं जानते, हम गुस्सा करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें इस तालीम की इजाजत नहीं देता। वो कहता है कि अपने भाई से गुस्सा ना कर, ऐसा ना हो हम गुस्सा करते करते जहन्नम की आग में चले जाएं, बल्कि हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटनी चाहिए। और हमारे खुदावंद ने ये कहा है कि आलमिरवा की कुनिया मेरे पास है, मैं जहाँ जाऊँगा तुम्हारे लिए घर तैयार करूँगा, तुम भी रहना और मैं भी। हमें अपने खुदावंद के साथ रहना है, हमें जहन्नम की आग में नहीं जाना। हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बांटें। आज के कलाम के वसीला से आप सबको खुदा बरकत अता करे। आमीन।